76वां संविधान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। लेकिन इस भारत में हम जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर थे। क्यों? हम भी तो एक इंसान है, हम भी तो भारतवासी है, भारत के मूल निवासी हैं। पर क्यों ये कहते हुए कि ये जो संविधान है ये मानवता के खिलाफ है, स्वतंत्रता के खिलाफ है, बंधुत्व के खिलाफ है, न्याय के खिलाफ है, गरिमा के खिलाफ है। 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया और वही संकल्प के साथ निकला कि जब तक भारत में मैं अपने SC ST OBC समाज को, दलित समाज को, अछूत समाज को अपने अधिकार नहीं दे देता, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा, ना ही बैठूंगा। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध से लेकर संत शिरोमणि रविदास जी, कबीरदास जी, गुरु घासीदास जी, नामदेव जी, संत तुकाराम जी, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, रमाईबाई, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, EV रामास्वामी पेरियार ललित सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, मान्यवर कांशीराम साहब, सभी को याद करते हुए उनको कोटि कोटि नमन, जिनके बदौलत आज हम यहाँ पे कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ सुन पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं। 76वां संविधान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। 76वां संविधान दिवस की हर्ष उल्लास की पावन अवसर पर मंच में विराजमान हमारे मुख्य अतिथि महोदय, मुख्य वक्ता महोदय, सम्मानित अतिथि महोदय, सभापति महोदय, मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्ग, बुद्धिजीवी और जय भीम प्रेमी भाई और बहनों, आप सभी को जय भीम, जय सतनाम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय फुले, जय साहू, जय बिरसा, जय जोहार, नमो बुद्धाय। साथियों, आज जो संविधान दिवस पालन करने का कारण क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, हम सभी को जानना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जब संविधान नहीं था तब मनुस्मृति लागू था, मनुस्मृति संहिता लागू था। मनुस्मृति संहिता वो एक दस्तावेज है, वो नियम कानून है जो हम SC ST OBC को कोई अधिकार नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार था। हमारे माता पिता हम लोगों को जन्म तो दे देते थे, लेकिन इस भारत में हम जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर थे। क्यों? हम भी तो एक इंसान है, हम भी तो भारतवासी है, भारत के मूल निवासी हैं। पर क्यों हम जानवर जैसे बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर क्यों होते थे? क्या कारण था? इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसी मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को जला दिया था, ये कहते हुए कि ये जो संविधान है ये मानवता के खिलाफ है, स्वतंत्रता के खिलाफ है, बंधुत्व के खिलाफ है, न्याय के खिलाफ है, गरिमा के खिलाफ है। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने बचपन से वो सेना के कैंप में रहते थे। 6 साल तक उनको छुआछूत का कोई यानी एहसास ही नहीं हुआ था। मैं अगर कहूं बाबा साहेब की जीवनी पर, पुरखे के जीवनी पर, तो न जाने कितने समय लगेगा। 24 घंटा लग सकता है, 48 घंटा लग सकता है, न जाने 1 महीना भी लग सकता है। हमारे पुरखे का इतना इतिहास है,
100 साल की इतिहास है, 5000 साल की इतिहास है, 1000 का इतिहास है, 2000 का इतिहास है। अगर हम इतिहास को अगर जानने की कोशिश करेंगे, सभी किताब को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और मैं अभी आपके सामने वो उपस्थित करूंगा, तो न जाने बहुत समय लगेगा। तो संक्षिप्त में आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी पढ़ाई लिखाई करके, जो स्कॉलरशिप में सयाजी गायकवाड़, जो ये बड़ौदा नरेश के जो राजा थे, उसने स्कॉलरशिप के 25 रुपए माह के हिसाब से विदेश में पढ़ाई करते थे, एक डील पर कि जब पढ़ लिख कर वो भारत में आएगा तो वो नौकरी करते हुए वो सयाजी गायकवाड़ की जो 25 रुपए जो मासिक स्कॉलरशिप मिलता था उसको चुकाएगा। लेकिन बाबा साहब जैसे पढ़ाई लिखाई करके विदेश से वापस आए तभी वो नौकरी के लिए सयाजी गायकवाड़ के जो वहां पे काम कर रहे थे, लेकिन छुआछूत ऐसा था, उन्होंने काम कर ही नहीं पाया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिस धर्मशाला में रहते थे, वहीं से रात को ही निकला दिया गया, उनका सामान पत्र सभी को फेंक दिया गया। रात को 8 बजे बाबा साहेब रोते हुए संकल्प लिया, मैं जब भारत में इतना पढ़ा लिखा होकर, पढ़ लिख कर 32 डिग्री 9 भाषा के ज्ञाता थे, उतना पढ़ लिख कर भी उन लोगों के साथ, बाबा साहेब के साथ इतना अन्याय अत्याचार हो रहा था, अमानवीय करतूत किया जा रहा था, जघन्य अपराध हो रहा था, मेरे साथ इतना हो रहा है, तो मेरे जो अछूत समाज है, दलित समाज है, SC ST OBC समाज है, उनके प्रति क्या कितना अन्याय अत्याचार नहीं होता होगा। उसी दिन 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया और वही संकल्प के साथ निकला कि जब तक भारत में मैं अपने SC ST OBC समाज को, दलित समाज को, अछूत समाज को अपने अधिकार नहीं दे देता, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा, ना ही बैठूंगा। उसी दिन से निकले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और अगर कहूं तो बहुत सारे हैं। राउंड टेबल बैठक 3 या 7 हुआ। राउंड टेबल बैठक में सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार पाया था, अलग देश बनाने की अधिकार पाया था। अगर बाबा साहेब चाहते तो अलग देश बना सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो भारत को तोड़ना नहीं चाहता था। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, आप ये जो आरक्षण रिजर्वेशन ले रहे हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी, साहू जी महाराज की देन है। 1902 26 जुलाई का उन्होंने आरक्षण का व्यवधान किया था, प्रावधान किया था। उसी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जगह दिया, और ये जो हम अभी रिजर्वेशन और आरक्षण जो मिल रहा है, उसी के बदौलत मिल रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। 22 समितियां थी। जब बंगाल, पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था, तो 1946 में इलेक्शन हुआ था संविधान सभा के लिए। जैसे ही बांग्लादेश, पाकिस्तान अलग हो गया, तो 299 सदस्य बचे। उनमें से अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया संविधान सभा का, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। और जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले आर्टिकल में लिखा, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो पहले आर्टिकल लिखा, इंडिया दैट इज भारत, मनुवादी व्यवस्था के जो लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने ये चाहते थे कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी जो देश है, वो धर्म के नाम में पाकिस्तान हुआ, हम भारत को हिंदुस्तान करना चाहेंगे, हिंदुस्तान करेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर 4 दिन अड़ गए वहीं पे, उन्होंने हिंदुस्तान नहीं होने दिया। हिंदुस्तान अगर होने दिया होता, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता। हम भारतीय हैं, इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने न जाने कितना संघर्ष किया, एक एक पॉइंट को बारीकी से रखा। 2 साल
11 महीने 18 दिन संविधान बनकर तैयार हुआ। जैसे ही बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद के हाथों समर्पण किए संविधान। उसी दिन हम लोग संविधान दिवस के नाम से जानते हैं। भारत सरकार जो है संविधान दिवस कब घोषणा किया, आप लोगों को जानते होंगे या नहीं जानते होंगे नहीं पता, लेकिन संसद में पारित किया गया 26 नवंबर 1915 को संसद में संविधान दिवस मनाया गया, जबकि बहुजन समाज जो है वो पहले से मनाते हुए आ रहे थे। अब सवाल उठता है 1949 नवंबर 26 तारीख को तो ऑलरेडी संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन जनवरी 26 तारीख 1950 को क्यों लागू किया गया? क्यों लागू किया गया? 2 महीने क्यों वेट करना पड़ा? इसका भी एक इतिहास है। जब कांग्रेस के नेतृत्व में 1929 में लाहौर अधिवेशन में कहा गया, अगर अंग्रेज सरकार हमको 1930 तक स्वतंत्र भारत नहीं घोषणा कर देता तो 1930 में हम संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस भारत को घोषणा कर देंगे। ये मांग थी ब्रिटिश शासन अंग्रेज से, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उस मांग को खारिज कर दिया। तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को अपने भारतवासी के साथ मिलकर उन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। तो जब संविधान तो निर्माण हो गया, अब 1930 जनवरी 26 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ, अब लागू होने का समय आया, तो हम तो यही चीज को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, क्यों ना 2 महीने हम लोग वेट कर दे। अगर वेट कर देते हैं तो वो जो पहले से हम मनाते आ रहे हैं उनका भी गरिमा बच जाएगा करके 26 जनवरी 1950 को संविधान का लागू किया गया। संविधान एक ऐसा हथियार है, हमको सबको सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे बचपन से लेकर वो बुजुर्ग तक हो, कोई भी जात धर्म कोई भी हो। संविधान अगर धर्म के हिसाब से अगर हम लोग चुने तो सभी ग्रंथों से ऊपर है संविधान। संविधान के बदौलत सभी धर्मों को अधिकार मिलता है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, गरिमा, न्याय का सभी अधिकार संविधान से मिलता है। संविधान हमें वो ताकत देती है जो हमें संघर्ष करने की ताकत देती है, पढ़ाई करने की ताकत देती है, कौन सा धर्म स्वीकार करने की ताकत देती है, कहां बात करना है वो ताकत देती है, कौन किसको वोट देना है ये अधिकार देता है, सभी कुछ अधिकार देता है। तो दोस्तों, संविधान को सिर्फ कोई पढ़ा लिखा इंसान ही ना पढ़े, सभी लोग पढ़ें। सिर्फ वो एडवोकेट या जो वकील है वो ही पढ़े, ये नहीं समझना है, सबको पढ़ना है। हमारे जो मूल निवासी जितने भी हैं सभी का किताब पढ़ना है, सभी का जीवनी पढ़ना है, तभी जाकर हम आगे की हमारे इतिहास है उसको जान पाएंगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे थे, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो कौम कभी अपना इतिहास नहीं रचता। तो हम अपना इतिहास रचने के लिए हमें हमारा जीवनी हमारे महापुरुष के जो जीवनी है उनको पढ़ना होगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 3 मूल मंत्र था, शिक्षित हो, संगठन हो, संघर्ष करो। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, संगठन नहीं होंगे, हम लोग संघर्ष नहीं कर पाएंगे। जब हम शिक्षित होंगे, संगठन होंगे, तभी जाकर हम संघर्ष कर पाएंगे।
तो मैं अपना ज्यादा समय न गंवाते हुए, और बहुत ज्ञानी गुणी वक्ताओं हैं यहाँ पे, अपने विचार रखेंगे। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, एक कविता के माध्यम से आप लोगों के बीच रखकर मैं अपने वाणी विराम दूंगा। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। मैं अपना ज्यादा समय न गंवाते हुए बहुत बहुत आयोजक कमेटी को धन्यवाद करना चाहूँगा, और यही आशा और विश्वास के साथ जो किशराजपुर गांव में आज जो ये सफल कार्यक्रम किया गया है, तो यही उम्मीद के साथ कि आप लोग आगे चलकर ऐसे जनता को, अपने जो गांववासी को अपने जागरूक करते रहिए। और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने जितने भी हैं, आने वाले पीढ़ी हैं, आने वाले जो जेनरेशन है, उसको विचारधारा के माध्यम से पढ़ाई लिखाई करते हुए आगे बढ़ाना है। हमें मनुवादी ब्राह्मणवाद को छोड़ना है, तभी जाकर हम एक अच्छा नागरिक, अच्छा सफल व्यक्ति और स्वाभिमानी व्यक्ति बन सकते हैं। बाबा साहब के जो हमारे लिए जो किए हैं, उनको हम लोग बजाय रखने के लिए हमारे जो मूल निवासी जो विचारक हैं, उनको इतिहास को पढ़ना होगा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कमेटी की तरफ से थोड़ा अभी संक्षिप्त में कहने के लिए आदेश दिया गया है, तो ज़्यादा ना कहते हुए फिर से हमारे जितने भी उपस्थित भाई बहनों, अतिथियों, सभी को सप्रेम जय भीम, जय सतनाम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय फुले, जय बिरसा, जय जोहार, नमो बुद्धाय। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं, ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।